नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। ब्रह्मा का अर्थ है तप, ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वह देवी जो कठोर तप और संयम का आचरण करती है। कथा की शुरुआत। माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री और माँ शैलीपुत्री का ही दूसरा स्वरूप है। किंवदंती के अनुसार पूर्व जन्म में वे सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान देख हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद वे पुनः हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। छोटी उम्र में ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण था। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, तब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। हजारों वर्षों तक वे केवल फल फूल खाकर ही रही, फिर कई वर्षों तक केवल बेलपत्र और घास पर निर्वाह किया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। कड़ी ठंड, तपती गर्मी और वर्षा सहन करते हुए वे केवल शिव के ध्यान में लीन रही। उनकी इस घोर तपस्या से देवता भी विस्मित हो उठे। तीनों लोकों में उनकी भक्ति और साधना की चर्चा होने लगी। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प से मैं प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देता हूँ कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसी घोर तपस्या और संयम के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जयमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभित है। उनका स्वरूप शांत और सौम्य और तेजस्वी है। वे साधना, संयम और ज्ञान की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को तप, संयम, त्याग और वैराग्य की शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से साधक को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और आत्मबल मिलता है। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्या नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक को अद्भुत शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। हे ब्रह्मचारिणी माता, आपकी कृपा से हमें तप, स्वयं और भक्ति का वरदान मिले। हमारे जीवन में सभी दुख और बाधाएं दूर हों और हमारा मन सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। जय माता दी।